रहे हैं, तमाम सर्वे आप देख चुके हैं, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड का सर्वे, बिहार के 200 पत्रकारों का जमीनी सर्वे। वो जो बूथ पर गए, जिन्होंने कवर किया पूरे चुनाव को, जिन्होंने वोटिंग देखी, एक एक सीट का सर्वे। ये नहीं कि आपको हम सिर्फ ये बता दें कि एनडीए कितना जीतेगा, महागठबंधन कितना जीतेगा, नहीं, एक एक सीट, बिहार की एक एक सीट कौन जीत सकता है वो हम आपको बताएंगे। भरत जी के साथ बातचीत करेंगे। भरत जी, एक एक सीट का सर्वे, बहुत मेहनत करके बिहार के पत्रकारों के साथ और बिहार के पत्रकारों ने ये सर्वे बनाया। आइए आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, जल्दी से आइए, दिखलाइए, इधर दिखलाइए। देखिए, ये ओवरऑल व्यू मैं बता रहा हूं और अभी सीट वाइज व्यू मैं आपको बतलाऊंगा और दिखलाऊंगा। आपके सामने ये सर्वे है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ब्लर आ रहा क्या? ब्लर आ रहा क्या? नहीं, साफ आ रहा। तो देखिए, इसमें जेडीयू को 45 सीटें मिलती दिख रही हैं, पिछली बार से 2 ज्यादा। हाँ, बीजेपी को 44 सीटें मिलती दिख रही हैं, एलजेपी को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, आरएलएम को 2 सीटें, हमको 3 सीटें, यानी एनडीए को 100 सीटें मिलती हुई टोटल दिखाई दे रही हैं। 100 पर आउट होती हुई यहां पर एनडीए दिखलाई दे रही है। आपके सामने ये सर्वे है और यहां पर आप गठबंधन का देखिए, आरजेडी को 86 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, आरजेडी को। कांग्रेस को 21 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, वीआईपी को 6 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, सीपीआई एमएल यानी माले को 13 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, सीपीआई एम को 4 सीटें, आईआईपी को 2 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें, इंडिपेंडेंट 2 सीटें, यानी टोटल 136 सीटों के आसपास मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सर्वे उस सर्वे के साथ मैच कर रहा है जो सर्वे अभी मिरर नाम का एक सर्वे है, वो सर्वे भी जॉर्नो मिरर। ये सर्वे जो पत्रकारों का सर्वे है, मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी और सबकी यही कहानी खत्म होनी चाहिए चंद्रकांत जी, तभी मजा आता है। आपको मैं दिखलाता हूं यहां पर, ये जर्नो मिरर का सर्वे, ये दिखाइए, स्क्रीन पर दिखाइए, ये जर्नो मिरर का सर्वे है और ये देखिए, ये जर्नो मिरर का सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये एनडीए को 100 से 110 दे रहा है, महागठबंधन को 130 से 140 दे रहा है और अदर्स को 7 दे रहा है। जबकि ये जो पत्रकारों ने सर्वे किया है जर्नो मिरर से अलग, जो हमारे पास है, उसमें ये 136 सीटें जो है महागठबंधन को दे रहा है, और 136 सीटें महागठबंधन को दे रहा है पत्रकारों का सर्वे, और जर्नो मिरर का सर्वे 130 से 140 के बीच, यानी कुछ कुछ इन पत्रकारों के सर्वे से मैच करता हुआ उनका सर्वे दिखलाई दे रहा है। एनडीए को 100 से 110 सीटें वो लोग दे रहे हैं मिरर वाले, और इस सर्वे में जो ये पत्रकारों का ये सर्वे हमारे पास आया है, इस सर्वे में 100 सीटों के आसपास महागठबंधन को जाता हुआ दिखलाई दे रहे हैं। और एक और अहम बात जो कोई आपको नहीं बतला रहा, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए और दिखलाइए। एमआईएम को 3 सीटें यहां पर दिखलाते हुए बिहार के पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, जन सुराज को 2 सीटें बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को 2 सीटें देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो आप देखिए बिहार के पत्रकारों ने कितना सटीक सर्वे ये बनाया है और कितना सटीक आकलन करने की कोशिश की है, ग्राउंड टू ग्राउंड, सीट टू सीट ये करने की कोशिश की है। दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल दर्शकों को एकदम टपाटप दिखना चाहिए, लपालप दिखना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के पास भाई तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो दिखला लेगा आप बड़ा बड़ा स्क्रीन करके, लेकिन आप भी दिखलाइए भले, लेकिन सब दिखाई देना चाहिए वहां पर। अब आप ये जो है एडिटवा करवा के लगवा देंगे इधर बगल में, अब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम यहां पढ़ेंगे, आप इसको हमारे बगल में ऐसे देखिएगा, आपको सीट वाइज बताते हैं, सीट वाइज मिलेगा आपको, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी ग्राउंड पर घूमा है तो कुछ तो निकाल कर लाया है, वहां के लोगों से बात करके, वहां के 200 पत्रकारों से बात करके, बैठ करके जो बना करके सहमति से जो बनाया है, वो अब हम आपको पढ़कर बताते हैं। एक एक सीट का हाल, जिस भी सीट पर हैं आप, हम ही भरिएगा, देखिएगा सच होता है गलत होता है। देखिए एग्जिट पोल जो आया है वो भी ठीक नहीं आया है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा, और एग्जिट पोल मुंह के बल गिरेंगे धड़ाम से। चलिए सीट नंबर 1 से शुरू करते हैं। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण की सीट है, ये फेज 2 की सीट है, लेकिन शुरुआत करते हैं यहां से। वाल्मीकि नगर की जो सीट है ये जेडीयू के साथ में जाती हुई दिखलाई दे रही है। रामनगर की जो सीट है पश्चिमी चंपारण की, आरजेडी के पास जाती दिखलाई दे रही है, और नरकटियागंज की जो सीट है ये भाजपा के पास जाती दिखलाई दे रही है, और बाघा की जो सीट है वो कांग्रेस के पास जाती दिखलाई दे रही है, और लौरिया की जो सीट है वो वीआईपी के पास जाती दिखलाई दे रही है, और नौतन की जो सीट है ये बीजेपी के पास
नौतन की जो सीट है भाजपा के पास जाती दिखलाई दे रही है। लौरिया वीआईपी के पास जाता दिखलाई दे रहा है। चंपारण जो है कांग्रेस के पास जाता दिखलाई दे रहा है। बतिया जो है वो बीजेपी के पास जाता दिखलाई दे रहा है। और सिकता जो है वो जेडीयू के पास जाता दिखलाई दे रहा है। और रक्सौल ये कांग्रेस के पास जाता दिखलाई दे रहा है। सुगौली ये स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, इनके पास जाता दिखलाई दे रहा है। और नरकटिया जो है ये आरजेडी के पास जाता दिखलाई दे रहा है। और हरसिद्धि ये आरजेडी के पास जाती दिखलाई दे रही है। गोविंदगंज जो है ये एलजेपी के पास यानी चिराग पासवान के पास जाती दिखलाई दे रही है। एक सीट के साथ खाता यहां पर चिराग पासवान का खुलता हुआ दिखलाई दे रहा है। कोई आपको इतना डीप बताने वाला नहीं है। एक सीट का जो हाल हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए, केवल थोड़ा समय देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। समय देंगे, सब्र रखेंगे तो आपको एक एक सीट, आपकी भी सीट पर आता हूं, आपकी भी सीट पर आता हूं और जो देखा है वो बतलाता हूं और पत्रकारों के साथ जो किया है वो आपको मालूम चलेगा यहां पर। हाँ, ये नरकटिया क्या बताया हमने, आरजेडी के पास गया। और हरसिद्धि जो है ये आरजेडी के पास जाता दिखाई दे रहा है। गोविंदगंज एलजेपी, अच्छा ये बता चुके हैं, गोविंदगंज ये पहली एलजेपी का खाता यहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और केसरिया, आपको ये भी बताएंगे कहां पर जनसुराज का खाता खुल सकता है, हो क्या सकता है वो भी बताएंगे आपको। अच्छा, ये गोविंदगंज जो है एलजेपी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है और कल्याणपुर बीजेपी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। पिपरा जो है वो ये लेफ्ट की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। और मधुबन ये आरजेडी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। मोतिहारी आरजेडी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। और चिररिया ये बीजेपी की तरफ जाता दिखलाई दे रही है ये सीट। और ढाका की जो सीट है ये आरजेडी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है। और सीहोर की जो सीट है ये बीजेपी, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सीहोर की सीट। रीगा जो सीट है ये सीतामढ़ी की सीट है। आगे जिला लिखा हुआ है भाई साहब, इतना लंबा जो है थोड़ा अगर बीच में वो हो जा रहा है। रीगा जो सीतामढ़ी की सीट है ये कांग्रेस के पास जाती दिखलाई दे रही है। और भरथना ही है ना, बथनाहा ये जो है बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है जाती हुई, सीतामढ़ी की सीट है। और परिहार ये सीतामढ़ी की सीट है, ये आपको बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और सुरसंड ये जो है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, समस्तीपुर की सीट है। और बाजपट्टी ये समस्तीपुर की सीतामढ़ी की सीट है और आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और सीतामढ़ी खुद की जो सीट है वो जेडीयू सीतामढ़ी की जो खुद सीट है आरजेडी की तरफ ये दिखलाई दे रही है, सीतामढ़ी मेन सीट जो है यहाँ की। और सीतामढ़ी की जो है रुन्नी सैदपुर ये जाती हुई जेडीयू की तरफ दिखलाई दे रही है। और 29 सीटें अभी तक खोल चुके हैं, 30वें पर आ रहे हैं। 30वीं सीट जो है बेलसंड ये सीतामढ़ी की ही सीट है और बेलसंड आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और हरलक्खी मधुबनी की सीट है ये हरलक्खी जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। बेनीपट्टी जो है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है यहाँ पर। और खजौली ये आरजेडी की तरफ मधुबनी की सीट है जाती हुई यहाँ पर दिखलाई दे रही है। और इसके बाद बाबू बरही ये आरजेडी की तरफ जाती हुई मधुबनी की सीट है दिखाई दे रही है। और बिस्फी जो सीट है मधुबनी की ये भी आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और मधुबनी की जो खुद की सीट है मेन सीट शहर की है ये आरएलएम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का। ये मधुबनी की खुद की सीट आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा पहला खाता खुलता हुआ इनका दिख रहा है। राजनगर जो है मधुबनी की सीट ये बीजेपी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है। और झंझारपुर जो है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और फुलपरास ये कांग्रेस की तरफ मधुबनी की सीट है जाती दिखाई दे रही है। और लौकहा ये आरजेडी की तरफ जाती हुई मधुबनी की सीट दिखाई दे रही है। निर्मली जो है ये सुपौल की सीट है, ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और पिपरा
ये सुपौल की ही सीट है, ये भी जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सुपौल जो मेन सीट है यहाँ की शहर की, वो भी जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और तेरी बेनीगंज की जो सीट है, जो एससी सीट है, वो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और छातापुर की जो सीट है सुपौल की ही, ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और नरपतगंज अररिया की जो सीट है, ये जाती हुई बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है। रानीगंज की जो सीट है अररिया की, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और फॉरबेसगंज जो है वो बीजेपी की तरफ अररिया की सीट जाती दिखलाई दे रही है। अररिया जो शहर की सीट है वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई, बड़ा उलटफेर यहाँ दिख रहा है। शहर की सीट यहाँ कांग्रेस लेकर जा रही है अररिया की। जोकीहाट जो है वो आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है, अररिया की सीट है। और सिकटी की सीट जो है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, अररिया की है। और बहादुरगंज की जो सीट है किशनगंज की, वो एमआईएम जाती हुई दिखलाई दे रही है चंद्रकांत जी। हाँ, किशनगंज। और ठाकुरगंज जो किशनगंज का है, वो भी एआईएम की तरफ जाता हुआ वैसी